हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है और एक ही रेंज जो है हमें दो प्रोजेक्शन ऑफ एंगल पर कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, जैसे आप देखें कि ए ओ है और ए यक्स है। यहाँ पे वर्टेक्स ले लीजिए, मतलब कोई बॉडी थी, कोई ऑब्जेक्ट था, मतलब प्रोजेक्टाइल जिससे प्रोजेक्ट किया गया है और इस पाथ को मेंटेन करता है। आपको मालूम है कि इसे हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, ये हमने लिया हुआ है, और ये थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमें यही u और थीटा दो चीज़ें मालूम है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और हमें h का फार्मूला, अब फ्लाइट टाइम मतलब इसको उड़ने में जो समय लगता है, मतलब अपना पाथ पूरा करने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम। तो यहाँ और हमें बनाना है फार्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक, तो अब जो है स्टार्ट करता हूँ मैं। बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे u है, इसके दो कंपोनेंट बना लीजिए आप, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u sin थीटा एंड दिस वन मैं यहां लिख देता हूं u cos थीटा। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो u cos थीटा होता है, इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। u sin थीटा को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम करता है, धीरे धीरे लौटा लेता है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि जैसे कि आप किसी गेंद को ऐसे उड़ाएं तो नीचे फेंकें तो गिर जाएगी, लेकिन मान लीजिए कोई हवा चलने लगे तो उड़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, मतलब ऊपर उठता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, फिर वो नीचे गिरता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से उसका पाथ इस तरह का अपने आप बन जाएगा। तो उसी तरह से ये u sin थीटा वेलोसिटी से ऊपर चला, ये ऊपर गया। अब मान लो जैसे u cos थीटा काम ना करता तो बस ये ऊपर यहाँ तक जाता, यहाँ तक, फिर वहीं पे गिर जाता। लेकिन u cos थीटा की वजह से ये ऊपर जाता रहा, आगे बढ़ता रहा, ऊपर जाता रहा, आगे बढ़ता रहा, फिर यहां तक आते आते u sin थीटा 0 हो गया, फिर नीचे गिरने लगा, लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा u cos थीटा की वजह से। तो यहां पर इसके बाद यहां तक क्या है, वो गिरता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो इस तरह से इसका यह पाथ कंप्लीट होता है। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर u cos थीटा ना होता तो u sin थीटा स्पीड से वह इतनी हाइट तक ही गया होता, लेकिन आगे न बढ़ा होता, बस यहीं पे जाता और वहीं पर गिर जाता। तो इसका मतलब मैक्सिमम, लेकिन अब हुआ क्या है, जब u cos थीटा काम कर रहा था तो यहां तक जाता सिर्फ इसकी वजह से, लेकिन आगे खिसक रहा था तो यहां तक पहुंच गया। तो अपने पाथ को पूरा करने में उसे उतना ही समय लगेगा जितना कि मैक्सिमम हाइट, सॉरी एक मिनट, यहां से यहां तक जाने में उसे उतना ही टाइम लग रहा है जितना कि उसने वर्टिकल हाइट तय की है u sin थीटा की वजह से, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है उसे h हाइट तक जाने में। फिर से रिपीट करता हूं, अगर u cos थीटा काम ना करता तो उतने ही टाइम ड्यूरेशन में कि यह ऊपर तक जाता, ठीक, और फिर नीचे गिरता। लेकिन जब u cos थीटा काम कर रहा था तो ऊपर भी जा रहा था और आगे भी बढ़ रहा था, तो यहां तक चला गया, मतलब उसी टाइम में ये इतना ऊपर चला गया और इतना आगे बढ़ गया आपका। ठीक, तो इस तरह से हमें यह पता करना है कि आखिर इसको ऊपर जाने तक में कितना टाइम लगता, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता। तो उतना ही टाइम का अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो उतना ही उसे नीचे गिरने में लगता। तो अगर u cos थीटा ना काम करता तो उतने टाइम में वो ऊपर जाकर नीचे गिर जाता, लेकिन अब u cos थीटा काम कर रहा था तो पाथ बन गया। तो अब हम देखिए, पहले फ्लाइट टाइम का फार्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पे हमारा जो u है, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब
हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखे फिगर में बना हुआ है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, देखिए तो हम सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे फ्लाइट टाइम का। ठीक, हम कंसीडर कर लेते हैं कि वर्टिकल हाइट तक पहुंचने में स्मॉल टी टाइम लगेगा, मतलब सिर्फ वर्टेक्स तक जाने में। ओके, अब टेकिंग वर्टिकल मोशन, अब देखिए जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू साइन थीटा। डिस्टेंस जो है आपका वो है आपका एच, और टाइम आप ले लीजिए टी, मैक्सिमम हाइट तक का। ओके, अब फार्मूला है आपका v इज इक्वल टू, अब जो है u माइनस जी टी। फिलहाल मैं एच का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एच का मैं बाद में यूज़ करूँगा। अब देखिए तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वाला एच को मैं यूज़ करूँगा बाद में। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, मतलब एच डिस्टेंस पर ही फाइनल वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वी यू हमारा v और u नहीं है, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, तो v 0 है और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा। मतलब एक बात है कि हमारा u एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, और यह u इनिशियल वेलोसिटी है फार्मूले का। तो यहाँ पे u का काम करेगा u साइन थीटा माइनस जी टी। तो आप जी टी आप इधर उठा लाते हैं तो यह बनेगा u साइन थीटा, फिर आप g नीचे ले जाइए तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपान जी। ये टाइम लगा वर्टिकल हाइट तक पहुंचने में। ठीक, अब उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, तब लिखेंगे देयरफॉर फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल T इज इक्वल टू 2t, तो T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक, ये आपका हुआ फ्लाइट टाइम का फार्मूला बन गया कि उसे उतना टाइम लगेगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने सिर्फ इससे ऊपर जाने का टाइम निकाला था, और जाहिर सी बात है उसको ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगा है, और उसी टाइम में आगे बढ़ रहा था यार, तो इसका पाथ इस तरह का बना हुआ है। अब देखिए, अब हम सेकेंड वन निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। अब देखिए मैक्सिमम हाइट में ध्यान दीजिए, हमारा इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा, हम वर्टिकल मोशन भी लेंगे, सब कुछ है, और यहाँ पे हमारा हाइट डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस और हाइट इज इक्वल टू एच है। अब देखिए इसको भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे लिखे हुए हूँ। अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो इस वाले का हम नहीं यूज़ करते, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इससे आसानी से आ जाएगा। और आप इसे टाइम टी को हटा दो, हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे इस वाले में। तो यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी यूज़ करना पड़ेगा हमको, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी है आपका u साइन थीटा का स्क्वायर है और माइनस 2g कैपिटल एच है, तो 2g कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बना लिया कि जब इसको फेंका जाएगा u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो मैक्सिमम इतनी हाइट तक जा पाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। तो एक चीज़ तो है कि जितने टाइम में उसने अपना पाथ कंप्लीट किया है, मतलब उतने ही टाइम में बस आगे बढ़ता रहा, u कॉस थीटा
कांस्टेंट स्पीड से, तो जितना आगे बढ़ा वही तो हॉरिजॉन्टल रेंज है। कितने टाइम में? टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। तो सिंपल सा फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम इतना है, स्पीड यू कॉस थीटा है। तो जो थर्ड वन है आपका, इस सब मैंने निकाल के रखा है, फार्मूले आपके बने हुए हैं। थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू, देखिए U cos थीटा इंटू टी। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू U cos थीटा इंटू टी की वैल्यू है आपका 2U साइन थीटा अपान जी, वहां पे आपने कैलकुलेट कर रखा है। तो फिर R इज इक्वल टू U स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान जी। तो R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। तो इस तरह से हमने फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज तीनों फार्मूले डिराइव किए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, जैसे कि हमारे पास R यह फार्मूला है साइन 2 थीटा अपान जी। ओके, अब जैसे आप यूँ समझो कि कोई बैट्समैन बॉल को अपने बैट से हिट कर रहा है एक ही वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पर, तो कभी यहाँ गिरेगी कभी यहाँ गिरेगी। तो मन में आता है कि सबसे ज़्यादा दूर कब गिरेगी, उसी वेलोसिटी से बार बार फेंकेगा। तो एंगल पर डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाकर गिरेगी। तो वही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखो जो है, तो हम U को कांस्टेंट ले रहे हैं, फॉर कांस्टेंट U मैक्सिमम रेंज डिपेंड्स अपॉन साइन 2 थीटा। और जो हमारा साइन 2 थीटा होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। ओके, साइन 2 थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा, देखो जैसे 1 हम ले रहे हैं तो 1 होता है साइन 90 डिग्री। तो अब देखिए, तो साइन 2 थीटा सिंस, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट, मैं ऐसा हटा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। अब देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री 45 अंश पे अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा, सबसे ज़्यादा दूर। और मन में आ रहा है सब सुपर कब जाएगा, तो हाइट वाला सबसे मैक्सिमम हाइट तब होता है जब आप वर्टिकल फेंकेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 पर आएगा, कैलकुलेट करने पे निकाल सकते हैं आप, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर आर मैक्सिमम होगा, तब लिखेंगे देयरफॉर आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है। यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा को 1 कर दिया, आप या यूँ मान लो कि थीटा को हमने 45 कर दिया, 45 टू द 90, साइन 90 की वैल्यू 1। अब एक लास्ट इसका है
कि एक ही रेंज हमको दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर मिलती है। ठीक, अब देखिए मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखो, अब हमारा इसका फिफ्थ पॉइंट है, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। वेलोसिटी तो मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम कॉमन लेके चल ही रहे हैं। अब देखिए, तो ए आर हम लेके चलते हैं। ठीक, अब देखिए R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, जैसे हम पढ़े हुए हैं कि 180 माइनस 2 थीटा साइन 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा आएगा ही जी। तो यू स्क्वायर, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, ए आपको मिलेगा 90 माइनस थीटा अपान जी। आप इस फार्मूले को गौर से देखो। ओके, यहाँ पे जो थीटा काम कर रहा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसे और बढ़िया बना देता हूँ आपके लिए। यू स्क्वायर साइन 2 फाइव, मैंने एज्यूम कर लिया इसको 5। ओके, लेट फाइव इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक, तो साफ साफ देखिए, यहां पे एक थीटा है तो एक फाई है। फाई मतलब 90 माइनस थीटा, दोनों फार्मूले सेम है, दोनों में यू सेम है, तो वही आर भी है। तो उसी आर के लिए एक थीटा है, दूसरा फाई है। फाई मतलब 90 माइनस थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 for same r there are two angle of projections, theta and 90 माइनस थीटा, वही 5 बोल दो आप ना, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यहीं पे लिख दो यार, जगह तो है। प्रोजेक्शंस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अब देखिए, जैसे आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हो 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे यहाँ पे आया। तो अगर थीटा आपका 30 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा कितना आएगा आपका? 60 आएगा। तो 60 पर फेंकेंगे तब भी वहीं पे आएगा। जैसे आप थीटा 15 लेते हैं, तो ये आपका 15 इसमें सबट्रैक्ट करेंगे 90 माइनस थीटा, तो आपका 75 आएगा। इसका मतलब अगर आप 15 पर यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो 75 पर भी वहीं पर गिरेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 2 होते हैं, मतलब 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आप एक ही रेंज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के लिए फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज में हमने यह डिराइव किया कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, और यह भी देखा कि मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, और साथ साथ यह भी पढ़ा हमने कि एक ही रेंज के लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।